हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चंगी हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ और मैं आ गई हूँ फिर से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर लुक। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सुबह सुबह मैं सैलून आती हूँ और मैंने हमेशा आपको अंदर से दिखाया सैलून, तो मैंने सोचा आज बाहर की लोकेशन भी दिखाते हैं आपको। तो ये है मेरा सैलून और इसका नाम है सफ़ाया सीज़र। अब मैं आ गई हूँ अंदर और हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले सूर्य बगला लगा दी और मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ। और मैं अपने सारे काम फिनिश करने के बाद आ गई हूँ हैंड वॉश करने, क्योंकि अब मुझे करनी है अपनी सेल्फ ग्रूमिंग। एक्चुअली मैं हमेशा तो नहीं करती हूँ, बट मुझे कभी कभी जो है ना तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा जब तक सबीना नहीं आई है, क्योंकि आज 11 बजे आने वाली है और मेरे पास अब करने को कुछ नहीं है, मैं सारे काम से फारिग हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, थोड़े से मेकअप शेकअप कर लेते हैं, बाल ज़रा बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो इसलिए अब मैं अपने से थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, आप भी देखिए मेरे साथ। टचअप में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ काजल लगाना है। और यहाँ मैं बैठी और मुझे याद आया एकदम से, ओहो सनस्क्रीन तो मैं घर पर ही भूल गई और मैं लगा कर भी नहीं आई थी आज। वैसे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कोई नहीं, हम जुगाड़ लगाते हैं और सैलून में ही विटामिन सी सीरम है, तो मैंने सोचा उसको अप्लाई करते हैं और फिर हल्का सा टचअप करते हैं। मेकअप भी मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ काजल लगाना है। काजल भी मैं पहले बहुत लगाती थी, अब मैंने छोड़ दिया है, बट कभी कभी मेरा दिल करता है तो थोड़ा सा काजल लगाते हैं, ब्लशर लगाते हैं और लिपस्टिक लगाते हैं। हो गया हमारा टचअप। ये मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ सीरम। अच्छा, जब तक मेरा ये ट्यूटोरियल चल रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए प्लीज़। है हमारा टचअप फिनिश्ड। अब हम थोड़े से बस बाल बनाएंगे अपने। मुझे पता है, बस मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इसलिए अब मैं व्लॉगिंग में जगह जगह चुप होने लगी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, फिर लोगों को मेरी बक पसंद नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा है, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। बताइए कैसी लग रही हूँ। अच्छा, मैं कैमरे पर अच्छी नहीं आती हूँ, सच में मैं सामने से अच्छी लग रही थी, कैमरे पर मैं अच्छी नहीं आती हूँ। सबीना भी आ गई है और अब हो गई है शाम और यहाँ हमारी ये नन्ही सी क्लाइंट आई है, बहुत ही प्यारी थी। इनको हिना लगवानी थी अपने हाथों में और ये मुझसे कह रही थी नहीं, अपने पास से डिज़ाइन नहीं है, आप कोई सर्च कीजिए अच्छा सा डिज़ाइन और फिर मेरे लगाइए। तो मैं इन्हें सर्च कर दे रही हूँ, मैं इन्हें दिखा रही हूँ। इन्होंने एक फ़ाइनल कर दिया है। भाई ये थी तो बहुत छोटी सी, बट सच बताऊँ ये इतनी चूज़ी हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें एक बार में तो डिज़ाइन पसंद नहीं आया था और फिर मैंने जब स्टार्ट कर दी थी हिना लगाना ना, तो एक लाइन बहुत थिन बन गई थी उनसे। तो ये मुझसे कह रही थी कि इसको थोड़ा थिक कर दीजिए, ये फ्लावर थोड़ा ऐसे बनाइए, इस फ्लावर को इस साइड में बनाइए, ये इतना एडवाइस दे रही थी। अच्छा, ये हमारी क्लाइंट हैं, उनकी बेटी हैं, वो हमारी रेगुलर क्लाइंट हैं, अच्छी क्लाइंट हैं, वो भी हमारी। यहाँ इनकी मेहंदी हो गई है फाइनल, दोनों हाथों में इनकी मेहंदी
लगानी थी हमें, तो अब ये दूसरे हाथ के लिए सर्च कर रही हैं। मैं कह रही थी मैं अपने पास से लगा दूँगी, तो कह रही हैं नहीं नहीं आप देख लीजिए। मैं कह रही हूँ अच्छा आप अपने मोबाइल में खेल लीजिए, मैं लगाती हूँ अच्छे से। तो अभी मैं उनकी मेहंदी स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ लग गई है उनके दोनों हाथों में मेहंदी। अच्छा ये बहुत अच्छी थी, इन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया मेहंदी लगाती हुई। मुस्तकिल ये मुझसे बातें ही करती रही थी। और इनका नाम आया थे, बट इनको प्यार में इनके घर पे सब चिड़िया बोलते हैं, इसलिए हम लोग भी चिड़िया बोलते हैं। बहुत प्यारी हैं। आज इन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया। यहाँ देखिए डांस स्टार्ट हो चुका है इनका। अच्छा हो गई है रात और हमें छोटी छोटी भूख लगी है, तो सबीना ये चिप्स लेकर आई है बराबर वाली ग्रोसरी से। कितना सारा चिप्स लाया है सबीना ने। बगी ने फ्रिज कर दिया सबीना। ये चलो चिप्स ये ये चिप्स देखिए कुछ और कसम से मैं ये 5 के 5 पैकेट खा गई थी। ये देखिए मैंने सब खा लिया। 1 2 3 4 and 5 मैंने ये सब कुछ फिनिश किया गाइस। इतनी जल्दी बहुत सारे सब चलो रखो मुझे पैसा नहीं दिया खाना और दिला ठीक है। अच्छा हो गया पैसा मेरा चाहिए, सैलून पैसा। करने का टाइम और मैं आ गई हूँ घर सैलून बंद कर और मेरा रूम क्या मैसी हो रहा है सच में यार। वही ये सुबह सुबह जाती हूँ तो पर ऐसे ही रह जाता है रूम। जल्दी जल्दी चली जाती हूँ मैं तो टाइम पर उठती हूँ। एक तो पहले से टाइम देख कर अलार्म बंद कर रखती रहूँगी मैं। ऐसा नहीं है कि पहले से उठ जाऊँ तो सारे काम निपटा लूँ तो चली जाऊँ, नहीं ऐसा मुझसे नहीं होता है भाई। मेरा दिल ही नहीं करता है सुबह उठने का। अच्छा ये कपड़े मैंने रात को वॉश किए थे, बेडशीट और कंफर्टर कवर वॉश किया था तो वही पड़े हैं, अब ड्राई हो गए। मैं अंदर इसलिए डाल कर गई थी क्योंकि बाहर बहुत कबूतर हैं। ये देखिए मेरी कागस्तानी में देखिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया है। मैंने अगर रूम में यार इतनी जगह नहीं है कि कपड़े फैलाऊँ, मैंने बेडशीट जो है ना कर्टन पर ही डाल दी है तो वो सूख गई थी अच्छे से। अच्छा ड्राई हो चुके हैं कपड़े। तो कबूतर बहुत ज़्यादा हैं बाहर तो वो कपड़े बहुत ख़राब कर देते हैं, इसलिए दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड टाइम उन्हें वॉश करना पड़ता है, इसलिए मैं रूम में ही डाल कर गई थी कपड़े। मेरे कपड़े अच्छे से ड्राई हो चुके हैं अब और बस मेरा रूम बहुत फैल रहा है। ये नाश्ता कर गए होंगे तो नाश्ते के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा जब घर पर आते हैं तो बस ऐसा लगता है कि भाई क्या करें कैसे करें, फिर कर ही लेते हैं हिम्मत कर करना। मैंने बताया था कंफर्टर का कवर धोया था मैंने, ये तो ये अभी ड्राई हो गया है। मैं इसको चढ़ा रही हूँ क्योंकि भाई रात को क्या हुआ था ना, ये तो मुझे इतना छोटा सा लग रहा था बिना कवर के, ऐसा लग रहा था ये बहुत छोटा कंफर्टर है। तो मैंने सबसे पहले इसको ही किया। अच्छा कमरा मेरा इतना मैसी नहीं हो रहा था। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है ना हमेशा जाते हैं तो अपने चाय के बर्तन वो वॉश कर जाते हैं, बट सम टाइम ऐसा होता है उन्हें भी लेट हो रहा होता है तो वो वॉश कर नहीं जाते हैं, इसलिए वो रूम में छोड़ गए हैं। हेल्प मेरी बहुत करते हैं, मतलब छुट्टी वाले दिन वो खाना भी बना लेते हैं, हेल्प ऐसे कर लेते हैं। लड़के जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी तो कर ही देते हैं। अच्छा अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं सारे,
तो बस वही वॉश कर रही हूँ। आज मुझे कुकिंग नहीं करनी है, वो भी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं आज कुकिंग नहीं करने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने खाना ऑर्डर कर दिया है, वो खाना आ जाएगा और वो आ जाएंगे रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आज। तो बस मुझे कोई काम नहीं है। मेरे बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ा सा रूम क्लीन करने के बाद मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही काम रूम का कर आई हूँ, मतलब मैंने क्लीन कर दिया है और अच्छे से क्लीनिंग तो फिर मैं अब किसी और दिन करूँगी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आज मुझे काम करने का सच में दिल भी नहीं कर रहा है। पता नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ ना। अच्छा, बस मेरे बर्तन यहाँ वॉश हो गए हैं और मैं क्या है ना, इनका रात में ही वो बना कर रख देती हूँ ना नाश्ता, मगर आज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस चाय तैयार करके रख दूँगी, सुबह ही उसे बना लेंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसे भी तैयार कर नहीं रखती हूँ ना, चीनी दूध पत्ती डाल कर नहीं रखती हूँ एक पैन में, तो ये क्या करते हैं ना, ये नाश्ता ही नहीं कर जाते हैं। इसलिए मैं तैयार कर रख देती हूँ तो कर तो लेते हैं एटलीस्ट। और फिर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा दिन अपने सैलून में फिर यही सोचती रहती हूँ, आज तो इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, आज तो ये नाश्ता भी नहीं कर गए। मेरे जहन से नहीं निकलती है ये बात। अच्छा, अभी मैं इनकी चाय रेडी कर रही हूँ और तब तक मैं ये कर रही हूँ। आप भी एक काम कर दीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए और शेयर तो बहुत ज़्यादा कर दीजिए। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगने लगे बहुत बकबक करती है, इसलिए मैं समटाइम चुप भी हो जाती हूँ बीच बीच में ना। और मैंने ऐसा सोचा है कि हाँ, कोई नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो काम हम बता दें और फिर हम खामोश हो जाएँ। फिर मुझे ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है जब तक मेरी आवाज़ नहीं होती है उसमें, सच में। बिरयानी लेकर आएंगे, चाय तैयार करके रख रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है। कल भी मैंने बड़ा काम किया था। अरे यार सुरभि, तुम मेरे ब्लॉग में आ गई यार, मैं कैसे एडिट करूँगी तुम्हें सुरभि? अच्छा, अब हो गए हैं मेरे सारे काम फिनिश्ड और मैं फ्री हो गई हूँ और फ्री होकर मैं लेट गई थी। तो मैंने थोड़ी देर ही मोबाइल चलाया था तो मेरे हस्बैंड आ गए थे और यहाँ मेरे हस्बैंड और मैं खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमने खाना ऑर्डर किया था, गर्म था, तो हमने सोचा अभी खा लेते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं रहता है गर्म करने में ना। अच्छा, हमें कोई काम भी नहीं था, हमें फिर लेटना ही था सिर्फ। और आज मैं बिस्तर से भी नहीं उठी, मैं बिस्तर में बैठ कर ही खाना खा रही हूँ, क्यों भाई मेरी बहुत तबीयत नासाज हो रही थी। आपको दिखने में नहीं लगेगा, मैं ऐसी हूँ थोड़ी सी। अच्छा, पता है मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, उसका मैं आपको रीज़न बताना चाहती हूँ। कल मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया था, मुझे कुछ बच्चियाँ मिली थी, उनसे मेरी बहुत बात हुई थी, उन्हें रिकॉर्ड किया था। मैं कल बाहर गई थी, वो भी रिकॉर्ड किया था और बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया था मैंने। उसमें सैलून वाइफ्स भी थी, सब था, बहुत अच्छा लग रहा था वो ब्लॉग। मैंने अच्छे से एडिटिंग की थी 5:30 बजे तक ना, बट मैं जिस टाइम उसे पोस्ट कर रही थी उसी टाइम मेरी ही गलती से मुझसे गलती से टच हो गया था, क्लिक हो गया था डिलीट वाले ऑप्शन पर और वो ब्लॉग डिलीट हो गया। सच में मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, पर कोई नहीं, चलता रहता है ऐसा तो। अच्छा, जो लोग ये व्लॉगिंग करते हैं और घर का काम भी करते हैं और जॉब भी करते हैं, उन्हें पता होगा कि कितना मुश्किल है ये सब करना साथ में। बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, ये मेरी खुद की मर्ज़ी है, मुझे ये सब करना अच्छा लग रहा है। बट क्या है ना, कल मुझे बहुत अफसोस हुआ है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं ये सब कर रही हूँ तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करना। अच्छा, मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।